भाई लोकसभा चुनाव में 99 सीट और हरियाणा में 10 में से 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इस कदर हाई था कि उन्होंने आलू से सोना निकालने वाली मशीन को पीछे छोड़ के जलेबी की फैक्ट्री खोलने तक का दावा किया था। लेकिन हरियाणा के लोगों को इस बार जलेबी नहीं, जलेबी बाई चाहिए थी और इस वजह से हरियाणा में कांग्रेस को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा है और बीजेपी एक बार फिर से जीतती नजर आई है। वहां से हरियाणा में जीत का दावा करने वाले कांग्रेस के वो सारे लीडर, वो सारे मंत्री और वो सारे एडवाइजर अब मुंह छुपा के भागने की जगह ढूंढ रहे हैं और कईयों के तो हलक से आवाज़ नहीं निकल रही है और कई जो चिल्ला के रोना चाहते हैं उन्होंने अपने पैरों को अपने मुंह में घुसेड़ लिया है ताकि वो आवाज़ किसी जनता तक ना पहुंचे। वो सारी मिठाइयाँ, वो सारे ढोल वाले जो जीत का जश्न मनाने के लिए वहां बुलाए गए थे, पहले जरा उस ढोल वाले से ही पूछ लेते हैं कि आखिर उनको वापस क्यों भेजा गया रिजल्ट आने से पहले ही। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें वीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं आप जाओ, हमें पिछली दफा बुलाएंगे आपको। अच्छा, क्या कह रहे हैं, जा रहे हो? हाँ जी, ओके। और क्या ये सब देख के राहुल जी को मजा आया? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और अगर जितनी बार कांग्रेस हार चुकी है चुनावों में, अगर इतनी बार महाभारत में अगर कौरव हारते तो शायद वो अपने आप को खुद के लिए 14 वर्ष का वनवास घोषित कर लेते। लेकिन आज समझ में आया राहुल गांधी जी का वो दर्द, क्यों उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। क्योंकि सच बताऊं मैं तो एक शादीशुदा इंसान इतनी हार, इतना दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता है। इसी की वजह है कि राहुल गांधी जी अभी तक शादीशुदा नहीं है। हरियाणा इलेक्शन में 2% वोट पाने वाली झाड़ू वाली सरकार भी ये दावा कर रही थी कि हरियाणा में उनके बिना इलेक्शन अधूरा है और अब वो ही सरकार कांग्रेस पे टोन कसती हुई नज़र आ रही है और ये कह रही है कि अगर हमारा साथ तुम्हारे हाथ में होता तो शायद जो नतीजे हैं वो शाम है वो कुछ अलग ही होती। पोल और कांग्रेस के वो सारे एक्सपर्ट सब उस तरह ही बात कर रहे थे जिस तरह की उन्हें वोटिंग के टाइम पे जो वोटिंग मशीन होती है और कमल का बटन दबाना है। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए, रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था, ये वाली बात अब समझ में आई। और अब हरियाणा में लोगों को चुनाव के नतीजों का कोई परवाह नहीं है। बस लोग यही जानना चाहते हैं कि राहुल जी वो जलेबी का डब्बा क्या बहनजे तक पहुंच चुका है या उस हिंदुस्तान के सारे युवाओं तक वो जलेबी पहुंच चुकी है या नहीं। क्या आगे कारखाना खुलने वाला है जलेबी का? हरियाणा के चुनावी रिजल्ट देख के तो ये बात बिल्कुल तय हो गई भाई कि हरियाणा के लोगों को भाई मिठा तो पसंद है पर जलेबी ना है पसंद। तो राहुल जी अगली बार कोई दूसरी मिठाई ढूंढ के लाना जो हरियाणा के लोगों को पसंद हो। इन सब के बीच में जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि हरियाणा के लोगों को तो जलेबी पसंद नहीं आई, क्या यूपी वालों आप लोगों को तक जलेबी के डब्बे पहुंच चुके हैं या 8,500 रुपए ठका अंदर अभी तक खटाखट आ ही रहे हैं आप लोगों के अकाउंट में। कुमारी शैलजा और हुड्डा अंकल के सीएम पद की लड़ाई का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर वो काला जादू किया इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। सो आखिर में मेरा हाथ जोड़ के यही आवेदन है कि भगवान इन कांग्रेसियों को और उनके सारे सपोर्टरों को, उनके सारे एडवाइज़रों को इतनी ताकत देना कि सारे जलेबी की जो फैक्ट्रियां हैं वो टाइम पे बना पाए और भारत के हर एक युवा तक वो जलेबी का डब्बा ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।